और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है और उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि राहुल जी आपका टेस्ट विभाजनकारी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और तीखा निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आगे उन्होंने लिखा कि आपका टेस्ट विभाजनकारी है, विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी अपने क्षेत्रवाद की आग में आपने झोंक दिया है। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। तो आम वाला जो बयान था राहुल गांधी का, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जवाब दिया है और निशाना साधा है। तो राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि आपके जो विघटनकारी कुसंस्कार हैं वो इसका प्रतीक है और उन्होंने ये भी लिखा कि पूरे देश का स्वाद एक है। आप जो भी कहें, लेकिन आपकी सोच विघटनकारी है। तो राहुल गांधी के आम वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है और सीएम योगी ने ट्वीट करके क्या लिखा वो देखिए। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी आपका टेस्ट विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आगे सीएम योगी ने लिखा कि आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव है। फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। तो दरअसल राहुल गांधी ने अनौपचारिक तौर पर यूपी के आम को लेकर कहा था कि पसंद नहीं है। अनौपचारिक बातचीतें हुई थी और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम ज्यादा पसंद है, यूपी का आम ज्यादा पसंद नहीं है, आंध्र प्रदेश का आम ज्यादा पसंद है। आगे राहुल ने यह भी कहा था कि यूपी का लंगड़ा आम फिर भी चलेगा और जो दशहरी आम है वो काफी मीठा है। और इसी को लेकर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपने फल के स्वाद को भी विभाजनकारी सियासत की आग में झोंक दिया। आपकी सोच और आपके कुसंस्कार विघटनकारी हैं, जिससे पूरा देश परिचित है। तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं है, आंध्र प्रदेश के आम उन्हें ज्यादा पसंद है। अगर यूपी की बात की भी जाए तो लंगड़ा आम चलेगा, लेकिन दशहरी बहुत ज्यादा मीठा है। और इस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया कि आपका टेस्ट विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। और आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि आपने फल के स्वाद को भी अपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया है। आगे सीएम योगी ने यह भी लिखा कि ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। तो आम के स्वाद और पसंद नापसंद पर सियासी बवाल छिड़ गया है। इसको लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई। तो इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। और इस पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का भी पलटवार सामने आ गया है और रवि किशन ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। I don't like UP arms. I like Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. Look at the matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. अभी 3 घंटे पहले राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे कि हमको यूपी के आम पसंद नहीं। इनकी विचारधारा देखो, अमेठी रायबरेली इन्हीं के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी 3 घंटे पहले राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के बाहर। तो सुना आपने, रवि किशन कह रहे हैं कि राहुल जी, अमेठी रायबरेली में आपकी राजनीति हुई, आपके परिवार की, और आपको यूपी के आम पसंद नहीं है। तो आप सुन लीजिए कि अगर आपको यूपी के आम पसंद नहीं है तो यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं है। बात बराबर हो गई।
तो आम के स्वाद पर सियासत तेज हो गई उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी ने जो आम पर बयान दिया था, इस पर सीएम योगी ने ट्वीट करके जवाब दिया है। तो वहीं गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी कहा कि आपको यूपी के आम पसंद नहीं और यूपी आपको पसंद नहीं करता। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल का ऐसा कहना यूपी का अपमान है, इन्हें यूपी में इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। साफ राहुल गांधी जी की कुंठा इसमें दिख रही है, और ये कुंठित होकर ही इस प्रकार का बयान दिया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से एक इनको जो है नकार दिया है, जिस प्रकार से अमेठी में भी इनको हरा दिया है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रति इनकी कुंठा है। और जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश का अपमान एक तरीके से करने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी कि पूरी दुनिया में अगर आम कहीं का विख्यात है तो उत्तर प्रदेश का ही आम विख्यात है। लेकिन आज इनको उत्तर प्रदेश का आम नहीं पसंद है, तो क्यों नहीं पसंद है तो आप भी समझ रहे होंगे। और पूरा प्रदेश से जब इनको आम नहीं पसंद है, उत्तर प्रदेश को ये नहीं पसंद है। उत्तर प्रदेश पहले ही नकार चुका है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ धाम में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को लोगों की परेशानी दूर करने के निर्देश भी दिए और सभी की परेशानियों को उन्होंने व्यक्तिगत तौर से सुना। तो सीएम योगी आज दूसरे दिन भी गोरखपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर मठ में महंत दिग्विजय नाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम योगी ने मठ में बने गौशाला के अंदर जाकर गायों को चारा और गुड़ खिलाया। देखिए, ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है महंत दिग्विजय नाथ की। ठीक बगल में महंत दिग्विजय नाथ के महंत अवैधनाथ की भी प्रतिमा है जिसकी पूजा की। और अवैधनाथ ही योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बनाया। उनके गोलोकवास के बाद सीएम योगी गोरखनाथ मठ के महंत बने। तो गुरु पूर्णिमा का मौका, ऐसे में दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की उन्होंने पूजा की और फिर उसके बाद गौशाला में गए, वहाँ पर गायों बछड़ों को चारा खिलाया, गुड़ खिलाया। तो आध्यात्मिक पूरा दिन है आज। और दोपहर के बाद सीएम देवरिया की तरफ रुख करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से है। नकली सीमेंट गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। पटेल नगर में चल रहे नकली सीमेंट के गोदाम पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नकली सीमेंट गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। पटेल नगर में नकली सीमेंट गोदाम का खुलासा हुआ है। 1138 सीमेंट के कट्टे सहित 2 लोग अरेस्ट किए गए। आरोपी अशोक और रोहित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 1 साल से बेचा जा रहा था नकली सीमेंट। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी मिल रही है और कहां-कहां सप्लाई होती थी सीमेंट यहां से? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि राजधानी के बीचों बीच का ये मामला है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई जगह जो है एक सीमेंट के जिन किसने डीलरशिप ली थी, उस सीमेंट के ही नाम पर जो है ये नकली सीमेंट बनाया जा रहा था। जिससे जो है 1100 से अधिक सीमेंट के कट्टे जो कि नकली सीमेंट है वो भी बरामद हुए हैं। और पुलिस ने 650 के करीब जो है और कट्टे भी बरामद किए जिनको और बनाया जा रहा था। और मिलावटी कटिंग पाउडर, ये तमाम चीजें जो है पुलिस को बरामद हुई है। ऐसे में 2 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और एक आरोपी ऐसा भी है जिसको वांछित इस पर बनाया गया है, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इसके साथ ही कितने लोग इसमें मिली भगत है और साथ ही साथ जो सीमेंट अगर किन्हीं अन्य गोदामों में बड़ी मात्रा में अगर सप्लाई हुआ है तो वहां पर किस तरीके से उसे जो है पहले ही जब्त किया जा सके, उस और भी कार्य किया जा रहा है। जी शुक्रिया रवि, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पटेल नगर इलाके में ये नकली सीमेंट का गोदाम चल रहा था जिस पर कार्रवाई हुई है। बाराबंकी हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने सीनियर अधिकारियों के मौके पर जाने के निर्देश दिए। घायलों को बेहतर इलाज दिलाने का निर्देश दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और उन्हें
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तुरंत मदद मिले, इसको लेकर सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो मौके पर पहुंचे और जो पीड़ित हैं घटना के उनकी मदद की जाए। तो बाराबंकी में एक बड़ा हादसा हुआ देर रात। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत हुई थी। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले का संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया है और अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए। तो बाराबंकी हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और आपको बता दें कि जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, इस पर कई लोगों की इतनी तबीयत बिगड़ी, इतनी गंभीर रूप से घायल थे कि उन्हें लखनऊ रेफर करने की स्थिति आई। ऐसे में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो फौरन मौके पर पहुंचे, घायलों से मिलें और जिसे जिस भी तरह की मदद की जरूरत है उसे वो मदद मुहैया कराई जाए। देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। पीलीभीत में एक होटल में महिला की हत्या से सनसनी मच गई। शहर के मेन छतरी चौराहे पर मेरे होटल के कमरा नंबर 117 में महिला की लाश मिली। असल में इस कमरे को विकास नाम के शख्स ने बुक कराया था और वो महिला के साथ होटल में रुकने आया था, लेकिन बाद में वो महिला को छोड़कर फरार हो गया। बाद में युवक के नहीं लौटने पर कमरे को जब खोला गया तो महिला की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और महिला के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या के बाद पुलिस होटल में लगी सीसीटीवी खंगालना चाह रही थी, लेकिन होटल में कोई सीसीटीवी लगा ही नहीं था। इश्क के लिए अपने ही 7 घरवालों का कत्ल करने वाली शबनम की फांसी के मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है। शबनम की फांसी के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। सहर नकवी नाम की वकील ने शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी अर्जी दी, जिसमें शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि गवर्नर रूल के मुताबिक राज्यपाल ने उचित फैसला लेने के लिए शबनम की फाइल को यूपी सरकार को ट्रांसफर किया है। साथ ही राज्यपाल के निर्देश वाला खत भी कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है। सहर नकवी ने बताया कि उनकी अर्जी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आज़ाद भारत में अभी तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई और अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो ये छवि पर बुरा असर पड़ेगा देश की। देखिए, ये कुछ दिन पहले अभी मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था मुद्दा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सच है कि आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है और इसीलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा कि पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान के महिलाओं के प्रति एक ऐसी छवि बनी है कि हिंदुस्तानी लेडी एक मशहूर है। ये चीज़ स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, स्पेशल सम्मान मिलता है हमारे देश में महिलाओं को। ऐसी जगह अगर फांसी दे दी जाएगी एक महिला को, वो भी पहली बार, तो पूरे देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बनेगा कि हिंदुस्तान में एक महिला को फांसी दे दी गई। अपने परिवार के ही 7 लोगों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम को फांसी के फंदे से बचाने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। ऐसे में शबनम इसी आधार पर अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। पर लखनऊ से केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती की जांच के आदेश दिए गए हैं। उरई विधायक गौरी शंकर की शिकायत पर राजभवन ने आदेश दिए हैं। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में MCH कोर्स की पढ़ाई होती है। विधायक का कहना है DNB कोर्स करने वालों को सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति दी गई। प्राइवेट कॉलेज के DNB कोर्स करने वालों का चयन किया गया।
तो इस पूरे मामले पर अब जांच होगी। MBBS, MS, MCH प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर की मेरिट हासिल कर सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों का चयन न कर नेपाल के प्राइवेट कॉलेज से MBBS और केरल के प्राइवेट कॉलेज से DNB कोर्स करने वालों का चयन किया गया। 25 जून को राज्यपाल के अपर प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट बनाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा और भर्ती के परीक्षण की कार्रवाई के लिए कहा। और बड़ी खबर लखनऊ से LDA के बेसमेंट से बरामद हुई 50 से ज्यादा भूखंडों की फाइलें। LDA ने बेसमेंट को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया है। अधिकारियों को बड़े घोटाले की आशंका है। बरामद फाइलें आवासीय, कमर्शियल और इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ी हैं। सूत्रों के अनुसार कानपुर रोड, नेहरू एन्क्लेव, शारदा नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, गोमती नगर, आदर्श नगर योजना समेत अलग अलग योजनाओं की फाइलें कई वर्षों से गायब थी, वो बेसमेंट में मिली हैं। बरामद फाइलें आवासीय, कमर्शियल और इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ी हैं। फाइलों पर जिन लिपिकों और अफसरों के हस्ताक्षर होंगे, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज भी LDA की कार्रवाई जारी रहेगी। तो अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब कहीं फाइलें गायब हो जाती हैं, पानी में भीग जाती हैं या उनको जला दिया जाता है या आग लग जाती है। तो ये फाइलें बेसमेंट में मिली हैं। अब जांच शुरू हो गई। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बुद्ध और भी प्रासंगिक हुए। बुद्ध के मार्ग पर चलकर देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर सका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया और क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, सुनवाते हैं। कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं। त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की, सौहार्द की इस शक्ति को महसूस किया है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए। समाधिठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता। जौनपुर के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने CHC का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CHC की बिजली चली गई। मोबाइल की रोशनी में मंत्री ने निरीक्षण का काम किया। तो CHC में बिजली के वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। मोबाइल की रोशनी में ही उपेंद्र तिवारी ने जन सुनवाई की। तो ये भी एक तस्वीर है, देखिए। मंत्री जी पहुंचे थे, निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन उसी बीच लाइट चली गई। तो लाइट हमेशा बनी रहती आती है, इसलिए भी पोल मीटिंग हो जाए आपका यहाँ लोग मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उसी नाम पर ध्यान नहीं जाते। CHC का निरीक्षण करने के लिए मंत्री उपेंद्र तिवारी पहुंचे थे, लेकिन अचानक से लाइट चली। 3 दिन पहले हमने यहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद यहाँ अधीक्षक हमको नहीं मिले और लगभग 50% स्टाफ नहीं मिला। मैं सबको बाकायदे इंटीमेट करके दिन के अगली बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, अगली बार सब मिलना चाहिए। आज मैं फिर आया और मैं बता के कहा था कि मैं फिर 2 ही दिन में जांच चेक करने आऊंगा।
आज मैं फिर आया हूँ। अधीक्षक की समस्या यह है कि यहाँ एक डॉक्टर, एक अधीक्षक और दो तीन और स्टाफ हैं। ये यहाँ पर स्टाफ कभी आते ही नहीं, महीनों में कभी कभार आते हैं। इनकी कई बार शिकायत भी की गई है और ये लगातार लापरवाही कर रहे हैं, लगातार। और ये सिर्फ महाराजगंज हॉस्पिटल में है, हमारे बदलापुर में कोई शिकायत नहीं, सिंघरा में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सारी शिकायत महाराज। और जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, जिस तरीके से शिकायत हो रही है अधीक्षक की, कुछ कार्रवाई भी हुई या फिर ये दौरा केवल खाना पूर्ति बनकर रह गया? देखिए, शिकायतें हर जगह मिली, जहां भी ये निरीक्षण करने गए, जिस ब्लॉक में, जिस तहसील में निरीक्षण करने गए, हर जगह शिकायत मिली। और सबसे बड़ी शिकायत उनके सामने उस वक्त आ गई कि ये सीएससी का निरीक्षण कर रहे थे, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे, वहां बिजली चली गई, जहां बिजली हमेशा रहनी चाहिए। किस परिस्थिति में कोई इलाज कराने आता है तो इलाज किन परिस्थितियों में होगा, तो बिजली बहुत आवश्यक होती है। उस दौरान बिजली का चला जाना, जिस वक्त दो मंत्री, गिरीश चंद्र यादव मंत्री और प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी वहां मौजूद थे, बदलापुर के विधायक थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम थी। उस वक्त बिजली विभाग ये सुनिश्चित नहीं कर पाया कि यहाँ बिजली दी जानी है, तो मंत्रियों के जाने के बाद वहाँ क्या हाल होगा, किस तरह इलाज होता होगा देश, ये समझने वाली बात है। तो हालांकि शिकायत कई होती है, लेकिन सबसे ज्वलंत शिकायत जो सबके सामने प्रत्यक्ष तौर पर सामने है वो बिजली कटौती के अवधेश। शुक्रिया जावेद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।